Bachcha, let's read this question. The question says, a 10 kg monkey climbs up a massless rope that runs over a frictionless tree limb and back down to a 15 kg package on the ground. What is the magnitude of the least acceleration the monkey must have if it is to lift the package off the ground? If after the package has been lifted, the monkey stops its climb and holds on the rope, what are the magnitude and direction of the monkey's acceleration and the tension in the rope? तो इसमें दो केस है. फर्स्ट केस में मंकी ऊपर जा रहा है, तो पहले की कंसेप्ट लिख लेते हैं. की कंसेप्ट ये हो जाएगा, मास स्ट्रिंग सिस्टम जैसा है और शाख जो यहाँ पे ब्रांच है पेड़ की वो पुली जैसा काम करिए, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस बोला गया. तो मास स्ट्रिंग सिस्टम, इसको ही सॉल्व करते हैं अभी. तो एफ बी डी बना लेते हैं इन फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में क्या है कि ये मंकी है, इसका मास कुछ स्मॉल एम मान लेते हैं और ये कुछ ए एम एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है. तो कुछ एफ फोर्स लग रहा होगा ऊपर की साइड मंकी पे और नीचे की साइड एम जी लग रहा होगा. एंड ये है पैकेज, कैपिटल एम मास इसका, टी ऊपर लग रहा होगा और कुछ ये ग्राउंडेड है तो एफ एन भी लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स और कैपिटल एम जी नीचे लग रहा है. और ये कुछ एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए पी, वो 0 है क्योंकि ऊपर उठाना है बट कोई एक्सेलरेशन नहीं, जस्ट ऊपर उठाना, तो एकदम वो क्रिटिकल कंडीशन में, तो ए पी इक्वल टू 0. और जो ये एफ और टी होंगे वो इक्वल होंगे बिकॉज सेम ही रस्सी है और जो पुली है, जो शाखा है ब्रांच है ट्री की, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एफ इक्वल टू टी होगा. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एम इंटू ए एम और सेकंड में टी प्लस एफ एन इक्वल टू कैपिटल एम जी और एफ एन इक्वल टू है 0. जस्ट हमें ऊपर उठाना है, तो जब ग्राउंड से ऊपर उठ जाएगा तो एफ एन 0 हो जाएगा. उस केस में हमें सॉल्व करना है. तो दोनों इक्वेशन को टी प्लस एफ एन, तो दोनों इक्वेशन एफ है तो एफ फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एफ माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एम जी इक्वल टू एम माइनस कैपिटल एम, सॉरी एम माइनस कैपिटल एम नहीं, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फर्स्ट में से, माइनस एम जी इक्वल टू एम ए एम माइनस एम जी. तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए एम इक्वल टू एम माइनस एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू जी, और m की वैल्यू है 15, तो यह आ जाएगा 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू जी, तो ये 5/10, तो g/2. तो यहाँ से हमें जो ए एम मिनिमम उसको पैकेज को उठाने के लिए वो चाहिए g/2 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा. अब सेकंड में क्या है कि मंकी है वो वहीं पे रुक जाता है, तो वो अब फ्री रस्सी के साथ मूव करेगा. तो सेकंड केस में जो एफ बी डी बनेगा उसमें क्या है कि ये मंकी है एम और इसके ऊपर टेंशन टी लगेगा, क्यों, अब कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो लेट्स से ये कुछ अब पैकेज वापस नीचे जाएगा क्योंकि वो ग्राउंडेड नहीं है. तो लेट्स से ये ए से ऊपर जा रहा है, तो सेम ही स्ट्रिंग है, तो ये ए से ऊपर जा रहा है तो ये ए से नीचे जा रहा होगा और इसके ऊपर भी टी लग रहा होगा और ये लग रहा है कैपिटल एम जी और ये स्मॉल एम जी. तो अब यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा
टी माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू स्मॉल एम ए, और यहाँ से कैपिटल एम जी माइनस टी इक्वल टू कैपिटल एम ए। तो दोनों को अब ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। तो जो ए आएगा एक्सेलरेशन, वो आएगा यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू एम माइनस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम जी इक्वल टू 15 माइनस 10, 5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 25 जी। जी की वैल्यू 10 लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी ए इक्वल टू, वो आएगी 10 ले तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब इसकी डायरेक्शन क्या है जो मंकी के रेस्पेक्ट में पूछी गई है, तो अपवर्ड लिया हमने और पॉजिटिव आ रहा है तो अपवर्ड। अब हमें पूछा गया है टेंशन की वैल्यू इस केस में, तो टेंशन T माइनस एम जी फर्स्ट केस में, तो m की वैल्यू है 5g, सॉरी इसकी वैल्यू है 10 स्मॉल m की, तो T माइनस 10g इक्वल टू 10 इंटू 2। तो ये g की वैल्यू 10 लेते हैं तो ये 20 प्लस 100, तो T की वैल्यू आएगी यहाँ से टेंशन इक्वल टू 120 न्यूटन। ये हो जाएगा 120 न्यूटन। ये हमारा हो गया टेंशन की वैल्यू। सो इट्स द आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।